हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने 4 चैप्टर का जो है टेस्ट ले लिया हूं, तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल लिस्ट में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे द एलिंग प्लानेट के बारे में। ठीक है, एलिंग का अर्थ होता है आपका बीमार। ठीक है, और हमारा जो प्लानेट है, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं अर्थ, वो बीमार हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग टेस्ट देते हैं। मैं अभी जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको सही आंसर चुनना है। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहला जो सवाल है दोस्तों इस वीडियो का वो है, द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन। ग्रीन पार्टी यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्टी थी, ठीक है, वो किस देश में बनी थी? वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी सबसे पहले किस देश में बनाई गई थी? इंडिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में? सही जवाब होगा दोस्तों इसका न्यूजीलैंड। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल है, द ग्रीन मोमेंट स्टार्टेड इन। जो ग्रीन मोमेंट है यानी पर्यावरण जो आंदोलन है, पर्यावरण को लेकर के जो आंदोलन है, वो सबसे पहले कब शुरू हुई थी, यानी किस वर्ष शुरू हुई थी? 1972 में, 1972, 1968, 1985, 1996। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दोस्तों, ग्रीन मोमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, टेक्निकल व्यू, ट्रेडिशनल व्यू, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो जवाब है उसको जानने से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो जिस समय हमारा जो अर्थ था, ठीक है, अर्थ में हम लोगों ने क्या किया था, औद्योगिक क्रांति लाई थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के टाइम जो हमारा व्यू था वो मैकेनिस्टिक था, यानी उस समय हम लोगों ने क्या किया था, अधिक से अधिक उद्योग का विकास किया था और इसमें बहुत सारे अर्थ के जो संसाधन थे, इसके रॉ मटेरियल के लिए अर्थ के बहुत से रिसोर्सेस को हम लोगों ने खपत किया था, जिससे हम लोग रिसोर्स के साथ साथ अर्थ को भी जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाई थी। ठीक है, हमारे संसाधन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमारे अर्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो उस समय हमारा जो व्यूज़ था वो मैकेनिस्टिक था। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन मोमेंट है ना, वो मैकेनिस्टिक व्यू को हमारा बदल दिया और बदलने के बाद उसे हॉलिस्टिक एंड इसके साथ इकोलॉजिकल, टेक्निकल, ट्रेडिशनल व्यू को हम लोगों ने शिफ्ट किया। तो इनमें से कौन सा इसके लिए सही होगा? तो ये जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, यानी हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल। अभी हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल को भी आप समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है कि अभी हमारा जो व्यू है वो हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल है, मतलब अभी भी हम लोग विकास करेंगे, लेकिन विकास करने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे अर्थ में जो रिसोर्सेज है वो सीमित है, तो हम उसे सीमित मात्रा में ही यूज़ करेंगे। इस तरह से हम उसे यूज़ करेंगे जिससे कि वो हमारे फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उसे भी उपलब्ध हो सके, साथ ही साथ इसमें पर्यावरण को किसी प्रकार का क्षति ना पहुँचे। तो इस तरह से हम अपना विकास करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा जो व्यूज़ था वो था मैकेनिस्टिक, लेकिन अब जो है वो हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू है। होप कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों जो अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू वेरियस एजेंसीज मैन शेयर्स द प्लानेट विथ अबाउट डैश मिलियन लिविंग स्पीसीज। तो जैसे कि ये जो अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो है वही एक लिविंग थिंग्स नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पीसीज जो है वो रहते हैं। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू वेरियस एजेंसीज, बहुत सारे एजेंसीज का ये कहना है, उन लोगों ने मतलब इसका एक लिस्ट भी जारी किया था जिसमें प्लानेट में ह्यूमन के साथ और भी स्पीसीज रहते हैं। तो उसकी संख्या क्या है? 1.4 मिलियन, 2.4 मिलियन, 3.4 मिलियन और 6.5 मिलियन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज जो है हमारे साथ इस अर्थ को जो है शेयर करती है। ठीक है, यानी हमारे साथ इस अर्थ में
रहती है। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा यहाँ पे दिया गया, जो डेटा दिया गया, ये तब का है जब ये आर्टिकल जो है पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये स्टोरी जिस समय इस स्टोरी को एक आर्टिकल से लिया गया, तो ये आर्टिकल जब पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर में, ये तब का आंकड़ा है, डेटा है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर आप इसे देखेंगे तो ये 8.7 मिलियन स्पीसीज जो है प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से बहुत सारे स्पीसीज इस अर्थ से जो है वो विलुप्त हो चुके हैं और अभी जो है नए स्पीसीज का खोज भी किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी 8.7 है और उस आर्टिकल के अनुसार 1.4 मिलियन से। ठीक है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में वर्तमान समय का भी दे दिया हो, तो उसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान समय का पूछेगा, ये आपके बुक के अनुसार ही क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो 1.4 मिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे वो है, इंडियाज फॉरेस्ट डिप्लेटिंग एट द रेट ऑफ डेज एकर्स अ ईयर। तो यहाँ पे जो इंडिया का फॉरेस्ट है वो हर साल कितना एकड़ जो है ना वो डिप्लेटिंग हो जा रही है, यानी वो खत्म हो रही है, वो नष्ट हो रही है। ठीक है, और इसका ऑप्शन है 3.7 मिलियन, 2.3 मिलियन, 6.5 मिलियन और 5.3 मिलियन। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 3.7 मिलियन। तो दोस्तों ये उस समय का डेटा दिया गया है। ठीक है, और अभी वर्तमान समय क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप इसे गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। मुझे दिल्ली का मालूम है कि दिल्ली जो 135 एकड़ जो फॉरेस्ट है ना वो हमारे इंडिया में दिल्ली जो है वो नष्ट हो जा रही है। ठीक है, यानी उसे डिप्लेटिंग कर दिया जा रहा है, ह्यूमन जो है उसे यूज़ कर ले रहा है अपने रिसोर्स के तरह, तो नष्ट हो जा रहा है उतना सारा फॉरेस्ट हमारे भारत में। ठीक है, तो ये बुक में जो है वो आपका 3.7 मिलियन जो है वो प्रति ईयर जो है यानी हर साल जो है, ठीक है, पर ईयर जो है इतना एकर्स फॉरेस्ट जो है वो डिप्लेट हो जा रही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द 4 प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, बैरलैंड, ग्रीनलैंड, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द 4 प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, उसके 4 प्रिंसिपल में यहाँ पे 3 बता दिया है। एक तो फिशरीज है, एक फॉरेस्ट है, एक ग्रासलैंड है। तो चौथा कौन सा है? क्रॉपलैंड है, बैरलैंड है, ग्रीनलैंड है, या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए, यानी क्रॉपलैंड। ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारे अर्थ का, जहाँ से हमें सारे रॉ मटेरियल्स जो है मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, द ऑथर हैज़ कंपेयर्ड अर्थ टू अ, यानी ऑथर ने जो है इस अर्थ को कंपेयर किया किसके साथ? एक पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ, साइंटिस्ट के साथ, या गॉड के साथ? तो ये जो स्टोरी है इसका जो टाइटल हम लोगों ने देखा वो देखा एलिंग प्लानेट है। एलिंग यानी बीमार। बीमार कौन होता है दोस्तों? पेशेंट होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी पेशेंट। ठीक है, यानी ऑथर ने हमारे अर्थ को एक पेशेंट से यहाँ पे तुलना किया। जिस तरह एक पेशेंट बीमार होता है, हमारा अर्थ भी जो है उसी तरह बीमार हो चुका है हम लोगों के कारण से। अगला सवाल है दोस्तों, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल इज। तो ये जो स्टोरी है दोस्तों, ठीक है, ये स्टोरी के लेखक कौन है? ऑथर कौन है? नानी पालकीवाला, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, टेड हाउसेस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नानी पालकीवाला। अगला सवाल है दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जेम्स स्पेथ, मिकेल पॉय, नानी पालकीवाला, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जेम्स स्पेथ, और ये उस समय की है जब ये पब्लिश किया गया था इस आर्टिकल को। ठीक है, ठीक है। वर्तमान समय में अगर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का अगर आप प्रेसिडेंट का बात करेंगे तो वह एंड्रयू स्टीर। नेक्स्ट है दोस्तों, द चेयरमैन ऑफ डुपॉन्ट इज। तो ये डुपॉन्ट एक कंपनी है, ये एक अमेरिकन इंडस्ट्री है केमिकल का। ठीक है, तो ये केमिकल इंडस्ट्री है दोस्तों। तो इसका चेयरमैन कौन है? ठीक है,
और इसका ऑप्शन है, ठीक है, एजर एस उलार्ड, जेम्स स्पेथ, जिम कॉर्बेट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, एजर एस उलार्ड। इसके जो है वो चेयरमैन है। ये उस समय का, अगर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये एडवर्ड डिब्रीन अभी वर्तमान समय में इसका चेयरमैन है, ठीक है। ये केमिकल जो डुपॉन्ट जो केमिकल इंडस्ट्री है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, ये जो संगठन है, ठीक है, द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि ये जो संस्था है इसने एक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी आप समझ लीजिए, इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। और ये सतत विकास होता क्या है कि वर्तमान समय में हमारे अर्थ में जो भी रिसोर्सेस है हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे जिससे कि वो भविष्य में जो हमारी नई पीढ़ी आएगी उसे भी वो उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ हम पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट कब स्टार्ट किया था, ठीक है, 1987, 1997, 1995, 1957, और इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1987। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप मेरे इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द ट्रांसेंडिंग कंसर्न, द ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स द concerns which leaves behind many petty concerns, domestic concerns, political concerns, none of these। तो आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। ये ट्रांसेंडिंग कंसर्न आखिर है क्या। जब हम लोग कंसर्न मतलब तो यहाँ पे चिंताएं होती है, ठीक है, तो ट्रांसकेंडिंग कंसर्न है क्या। ये ट्रांसकेंडिंग कंसर्न के अनुसार अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये कहता है कि जो अर्थ है इस अर्थ में सर्वाइवल सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, सिर्फ पीपल के लिए नहीं है, प्लांट्स के लिए भी है। यानी प्लांट का इस अर्थ पे जीवित रहना उतना ही जरूरी है जितना कि ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो ये ट्रांससेंडिंग जो कंसर्न है अभी के समय हम लोग देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड जो है इसी चिंता में लगा हुआ है कि कैसे इन पेड़ों को बचाया जाए, कैसे जंगल को बचाया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, ठीक है, क्योंकि ये पेड़ पौधे उतने ही जरूरी हैं जितना कि ह्यूमन बींग का जीवन, ठीक है। तो ये जो कंसर्न है दोस्तों उसने क्या किया है ना कि बाकी जितने भी कंसर्न्स है उसे पीछे छोड़ दिया। तो किन कंसर्न को वो पीछे छोड़ दिया है, पेटी कंसर्न को, डोमेस्टिक कंसर्न को, या पॉलिटिकल कंसर्न को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका पेटी कंसर्न। पेटी कंसर्न का अर्थ होते हैं छोटे छोटे चिंताएं, ठीक है। यानी ये जो चिंता है, जो अभी जिस तरह से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, जंगल जिस तरह से डिप्लेटिंग हो रही है, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि हमारे अर्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में ह्यूमन का भी अस्तित्व ना बचे। तो पेड़ पौधे जिस तरह से अभी काटे जा रहे हैं ना, ये अभी बहुत बड़ा जो है ना चिंता का विषय बन चुका है, और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि एक पूरे विश्व के लिए है, ठीक है। तो अभी इस चिंता की वजह से बाकी और जितने भी चिंता है ना वो सारे के सारे पीछे छूट गए हैं। बाकी सारी चिंता अभी छोटे चिंताएं बन चुकी हैं इस चिंता के कारण, ठीक है, यानी ट्रांसेंडिंग कंसर्न, ठीक है। पेड़ पौधे उतने ही जरूरी है जितना कि ह्यूमन बीइंग का जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिटन बाय, जो किताब है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसने लिखी है, जेम्स स्पेथ, मार्गरेट टार्चर, लास्चर आर ब्राउन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, लास्चर आर ब्राउन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो है दोस्तों एक स्टेटमेंट है,
और ये स्टेटमेंट है, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज इज सेड बाय। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही थी? ऑप्शन है मार्गरेट टार्चर, इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, टोनी ब्राउन। इनमें से क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा मार्गरेट टार्चर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो मार्गरेट टार्चर का। आप इसको भी आप समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट में आखिर कहा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जनरेशन होगी, ठीक है, वो फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ में जो है कोई भी मुफ्त में यानी मुफ्त में रहने के लिए नहीं आया हुआ है। ठीक है, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज। इस अर्थ में हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो उधार की जीवन है, और इसमें हम लोग जितने भी इस अर्थ को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, उन सब को हमें ही रिपेयर करना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझें और वे लोग भी वैसा ही ट्रीट करें इस अर्थ के साथ जैसा हम लोगों ने किया है, ताकि आने वाले उसके भी फ्यूचर जनरेशन को वर्तमान के जो रिसोर्सेस है वो मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मुफ्त में नहीं रह रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम लोग भाड़े में रह रहे हैं। तो जो भी नुकसान हम लोग इस अर्थ में करेंगे उसे हमें ही पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किसका कहा हुआ है? तो ये है मार्गरेट टार्चर का। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो जो है वो समाप्त हुआ। टेस्ट हो सकता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने छोड़ दिए हो, फिर भी अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस पे तो आप उसे लिख करके मुझे भेज सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। मैं ऐसे तो काफ़ी बिजी रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल करके रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम की पढ़ाई जो है मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकें। ठीक है, और मैं आपको सही दिशा दिखा सकूं ताकि आप अच्छा मार्क्स जो है ला सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।